एमएलसी की सीटें कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि उसे बांट दिया जाए। कांग्रेस को अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 19 सीटें कांग्रेस को मिली वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के नाम पे मिली थी। ये बात आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कही है। तो साफ तौर पे कांग्रेस को आरजेडी ने उसकी हैसियत बता दी। देखिए लगातार ये खबर चल रही थी कि कुछ सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी जा सकती हैं, लेकिन अब आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि एमएलसी की सीटें कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है। यानी सीधे तौर पे कांग्रेस को उसकी औकात बताई गई है, उसकी हैसियत बताई गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली आए उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने कांग्रेस को 70 सीटें दी, लेकिन उस तरीके से कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई। उल्टे खबर यह है कि आरजेडी वाम दलों को कुछ सीटें दे सकती है, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ बता दें कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार लालू यादव से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन लालू यादव जो है मुलाकात करने को तैयार नहीं हुए। वो चाहते थे कि तेजस्वी यादव जो है इस पर अपनी बात रखें, और तेजस्वी यादव जो है 2020 के बाद जो उपचुनाव हुए तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, वहां पर जो कांग्रेस का रुख था, जो उनका तरीका रहा चुनाव लड़ने का, उसको लेकर तेजस्वी यादव काफी नाराज हैं। और अब एमएलसी सीट को लेकर साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब उपचुनाव हुआ था तो कैसे कांग्रेस जो है काफी आक्रामक हो गई थी। एक तरफ तेज प्रताप यादव ने बकायदा कांग्रेस का समर्थन कर दिया था, यानी कांग्रेस जो है वो तेज प्रताप यादव का सहारा ले रही थी। और वहीं तेज प्रताप यादव ने तारापुर से संजय प्रसाद, जो छात्र जनशक्ति परिषद के मुंगेर प्रमंडल के अध्यक्ष थे, उनको वहां से उतार दिया था। और साफ तौर पे कुशेश्वर स्थान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आरजेडी को कहीं ना कहीं आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वो पूरे तरीके से निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि एक एमएलसी की एक भी सीट नहीं दी जाएगी। यानी आने वाले वक्त में ये साफ हो गया है कि जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त जिस मात्रा में 2020 में 70 सीटें दी गई उस तरीके से नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा जब 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, उस वक्त तिवारी जी ने साफ तौर पे कहा था कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर था, उस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं वो पिकनिक मना रही थी। और साफ तौर पे आरोप लगाया गया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई, तो इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार थी, क्योंकि 70 सीटें दी गई लेकिन मात्र 19 सीटें जीत कर आई। वहीं वाम दलों का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, मात्र 27 सीटें मिली थी, लेकिन 16 सीटों पर जीत दर्ज किया। और लगातार आरजेडी की तरफ से कई नेताओं ने यह कहा था कि जो सीटें कांग्रेस को दी गई थी वही सीट अगर वाम दलों को दे दिया जाता तो शायद बिहार में जो है वो आरजेडी की सरकार हो जाती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। तो साफ तौर पे अब बिहार की राजनीति जो है काफी दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के बारे में साफ तौर पे कह दिया गया है कि हम केंद्र के स्तर पर कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि ये भी बात गलत है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव इस वक्त लगातार अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, उत्तर प्रदेश में सपा का समर्थन कर रहे हैं, इसके अलावा दक्षिण के राज्य में भी गए थे नेता से मुलाकात करने के लिए। तो साफ तौर पर तीसरे फ्रंट को बनाने की बात की जा रही है। और लालू यादव जब जेल से बाहर आए थे उस वक्त दिल्ली में वो तीसरे मोर्चे की तैयारी में लग गए थे। यानी जो आरजेडी ये बात कह रही है कि एमएलसी चुनाव में हम एक भी सीट नहीं देंगे, केंद्र के स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आरजेडी जो है वो कहीं ना कहीं अब देश में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रही है और कांग्रेस को झटका लगना अब स्वाभाविक है। आपको पता होगा कि कन्हैया कुमार के शामिल करवाए जाने से तेजस्वी यादव काफी खफा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई भी एक ऐसा युवा नेता हो जो उनके सामने खड़ा हो सके। और कन्हैया कुमार जब बिहार आए थे तब क्या कुछ कहा था वो सबको याद है। तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हुए लालू यादव पर कटाक्ष किया था। और खबर अब ये है कि पप्पू यादव की एंट्री जो है वो कांग्रेस में हो सकती है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में पप्पू यादव की मुलाकात राहुल गांधी से होनी और फिर इसको लेकर जो है सब कुछ साफ हो जाएगा। लगभग 4 बार पप्पू यादव की मुलाकात जो है वो कांग्रेस के जो आलाकमान नेता हैं उनसे हो चुकी है। खबर यह है कि पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में अगर जो यादव है यानी पप्पू यादव, उनकी पत्नी रंजिता रंजन जो ब्राह्मण है, अगर यादव ब्राह्मण का वोट बैंक मिलता है, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण परंपरागत वोटर भी रहा है कांग्रेस का, तो कांग्रेस अपने पैर पर बिहार में खड़ा होने की कोशिश कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ अब उनके रिश्ते उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रहार किया गया और साफ तौर पे अब कह दिया गया कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। तो अब आगे आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति जो है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। तो क्या कांग्रेस जो है वो जेडीयू की तरफ अपना झुकाव दिखाई, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जो है बीजेपी को लेकर आक्रामक रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं।
पिछले ही दिनों साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार हैं अच्छा आदमी, लेकिन बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं और लगातार पप्पू यादव, तेजस्वी यादव का नाम सुनते हुए भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि आरजेडी का जो गुप्त गठबंधन है, कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो बीजेपी से अंदर ही अंदर मिल चुकी है, इसलिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रचार किया जाता है। हालांकि कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। लगातार जो है लालू यादव से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लालू यादव बातचीत करने को तैयार नहीं हुए थे। जब आरजेडी की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया कि एमएलसी की सीटें सत्यनारायण भगवान का कोई प्रसाद नहीं है जिसे बांट दिया जाए, ये काफी तल्ख कटाक्ष है। तो हमारी नजरें बड़ी रहेंगी कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जो है पलटवार किया जाता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।